कॉन्ग की सांसें तेज चल रही थी और पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। स्कार के किंग के चेहरे की मुस्कान बता रहे थे कि उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही सेकंड में उसकी पूरी लड़ाई पलटने वाली है। तभी इंसानों की टीम कॉन्ग के लिए एक ऐसा हथियार लेके आती है जो उसकी किस्मत बदल देगा। ये कोई साधारण ग्लव नहीं था, यह था वेस्ट ग्लव, जो उसकी टूटी हुई बांह को नई ताकत देने वाला। जैसे ही ग्लव उसके हाथ में फिट होता है, उसकी चमक पूरी इलाके को रोशनी कर देती है। कॉन्ग धीरे धीरे अपनी मुट्ठी बंद करता है और उसकी आंखों में फिर से वही खतरनाक गुस्सा लौट आता है। स्कार के किंग अभी भी हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अगले ही पल कॉन्ग बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता है और फिर बिस्ट ग्लव का पहला मुक्का इतनी खतरनाक था कि स्कार किंग कई मीटर दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब पहली बार स्कार किंग के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं था। गुस्से में आकर वो अपने सबसे खतरनाक हथियार सीमो को आदेश देता है। जैसे ही सीमो आगे बढ़ता है, पूरा माहौल रंग में बदल जाता है। उसकी एक बर्फीली सांस और देखते ही देखते पूरा युद्ध का मैदान बर्फ में जमने लगता है। कॉन्ग की तरफ धीमी पड़ जाती है और एक बार फिर से ऐसा लगता है कि उसका किस्मत साथ छोड़ रही है, लेकिन तभी धरती इतनी जोर से कांपती है कि हर कोई अपनी जगह रुक जाता है। चारों तरफ नीली रोशनी फैलने लगती है और अगले ही पल होती है गॉडजिला की सबसे खतरनाक एंट्री। गॉडजिला बिना एक सेकंड गवाए अपना एटॉमिक ब्रीथ छोड़ देता है। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि पूरा मैदान नीली आग से चमक उठता है। अब पहली बार गॉडजिला और कॉन्ग एक ही तरफ खड़े थे, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था, क्योंकि स्कार किंग के पास अभी भी एक ऐसा राज था जो पूरी लड़ाई का नतीजा बदल सकता है।